मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एफएस इंटर कॉलेज दुनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेक्चर नंबर 16 में आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो उसकी आज हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे एबव यानी पूर्व लेक्चर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और इसमें भी आज पढ़ाऊँगा। अब इसमें आज ये पढ़ाऊँगा मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेटरी होगा। एक्सक्लेमेटरी होगा, लेकिन एक्सक्लेमेटरी होने के साथ साथ वो भाट या हाउ से शुरू होगा। भाट या हाउ से शुरू होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसका रूल लिखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी कि वाक व्हाट या हाउ से शुरू हो, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो क्या करेंगे। ठीक, तो जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो व्हाट या हाउ से शुरू होगा, और व्हाट या हाउ के बाद तो हम फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है व्हाट, यानी व्हाट या हाउ के बाद नाउन शब्द। व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन शब्द है तो हमें क्या कर देना है, ग्रेट में चेंज कर देना है। ग्रेट प्लस नाउन शब्द, नाउन वर्ड। तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, ग्रेट प्लस नाउन वर्ड। सेकंड इसका पॉइंट है, यदि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है, ठीक, तो हमें क्या करना है, वेरी एडजेक्टिव या एडवर्ब करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये चेंजिंग हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करनी है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी साइड या साइड टू, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होगी डियर स्टूडेंट्स साइड या साइड टू, तो वो हमें इस सेंटेंस के भाव अनुसार, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसके भाव अनुसार हमको एक्सप्लेन विद सरप्राइज है, एक्सप्लेन विद एंगर है, एक्सप्लेन विद रिगर्ट है, यानी आदि में चेंज हम कर देंगे भाव अनुसार। तो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल के माध्यम से, तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल है ही साइड, उसने कहा, हाउ नाइस मिल्क इज। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ही साइड, उसने कहा, या ही साइड वह बोला, हाउ नाइस मिल्क इज, कितना बढ़िया दूध है, कितना बढ़िया दूध है। ठीक, तो यहाँ पर हाउ वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद में नाइस, ये हमारा कौन सा वर्ड है डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव वर्ड है तो हमें क्या करना है, हमने ऊपर आपको पॉइंट बता दिए। तो अब क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, अब हमें देखना है सेंटेंस ये एक्सक्लेमेटरी है और इसका भाव ढूंढना, में भाव क्या हो रहा है, सेंस, हाउ नाइस मिल्क इज, कितना बढ़िया दूध है। तो हमें आश्चर्य हो रहा है कितना बढ़िया दूध है, तो हमें क्या करना है, अब दूध तो बढ़िया होता ही है डियर स्टूडेंट्स। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड दैट, कंजक्शन लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है उसको हम असर्टिव बना देते हैं डियर स्टूडेंट, असर्टिव। तो यहाँ पर मिल्क आ जाएगा, मिल्क। अब इसका हम वाज कर देंगे। अब यहाँ हमने बताया जब हाउ या व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है तो हम वेरी का यूज करते हैं। तो हमें क्या लगाना है, वेरी लगाना है, वेरी नाइस, दूध बहुत बढ़िया था। तो उसने आश्चर्य से
कहा कि दूध बहुत बढ़िया था। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई साइड, मैंने कहा, मैं बोला। आई साइड मैंने कहा, मैं बोला। व्हाट ए फूल ही इज। तो डियर स्टूडेंट एग्जांपल हो गया आई सेड मैंने कहा या मैं बोला। व्हाट ए फूल ही इज, वह कितना बड़ा मूर्ख है, वह कितना बड़ा मूर्ख है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप दूसरे के प्रति अगर ये बात कह रहे हैं तो आपको थोड़ी आपके मन में जो है नफरत की भावना उठ के आती है, नफरत की भावना निकल के आती है बाहर को, भाई कितना बड़ा मूर्ख है। ठीक, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे आई एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट। अब कंजक्शन के स्थान पे तो दैट लगा रहे हैं डी स्टूडेंट। अब यहाँ इसको असर्टिव बना देता है क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, तो ये तो सेम ही रहेगा, नो चेंज। अब यहाँ इज है तो हम वाज कर देंगे, वाज कर दिया। अब देखना व्हाट के बाद फूल शब्द आया, फूल शब्द क्या है यहाँ पर, नाउन है। जब व्हाट या हाउ के बाद नाउन आएगा तो हमें ग्रेट में चेंज कर देना है। तो ही वाज ए ग्रेट फूल, वह बहुत बड़ा मूर्ख था, वह बड़ा मूर्ख था। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हमारी हाउ या व्हाट से जो एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस से रिपोर्टेड स्पीच को होते हैं तो हम उनको ग्रेट या वेरी में चेंज कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स तो सेकंड रूल है इसमें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य गॉड नोज या heaven knows से शुरू हो तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देते हैं, यानी गॉड नोज या heaven knows अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिया होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है साइड या साइड टू को हटाकर हमें उसके स्थान पर क्या लिखना होगा, कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस। अगर गॉड नोज है रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके स्थान पर हमें कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस करना है। और यदि है heaven knows दिया हुआ है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर कॉल्ड अपॉन heaven टू विटनेस लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल है ही said उसने कहा या वह बोला, गॉड नोज खुदा जानता है, खुदा को पता है, आई हैव नो डन सिन मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट्स ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है जिसमें गॉड नोज वर्ड आए हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ही, अब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें इसको हटा देना और इसके स्थान पर क्या लिखना है, कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, यानी ईश्वर को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर कहा दैट की। अब आई फर्स्ट पर्सन है डियर स्टूडेंट, कहाँ से चेंज होगा, सब्जेक्ट से, तो यहाँ ही आ जाएगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब चेंज हो गई, नो डन दिस, डन सिन। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। ही कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, नहीं उसने ईश्वर को, विटनेस यानी उसने ईश्वर को साक्षी मानकर कहा कि उसने कोई पाप नहीं किया। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अगर
रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर गॉड नोज या हीवन नोज अगर आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हमें कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, कॉल्ड अपॉन हीवन टू विटनेस हमको लिखना है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें यही हमारे रूल हैं, जो आपको मैं लेक्चर नंबर 18 में और लेक्चर नंबर अब टुडे आज जो 19 था उसमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।